कुंडलिनी प्रेमानंद है। कुंडलिनी के बिना आपके जीवन में कोई प्रेमानंद नहीं होगा। यह इतना आसान है। सामान्य अर्थ में बहुत अधिक प्रेम और आनंद हो सकता है, लेकिन दिव्य प्रेम आनंद तब तक आपका नहीं होगा जब तक कुंडलिनी ऊर्जा मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती। प्रत्येक मनुष्य में एक दिव्य ऊर्जा होती है जिसे कुंडलिनी ऊर्जा या संक्षेप में कुंडलिनी कहा जाता है। यह मूलाधार के ठीक ऊपर मूल चक्र में कुंडलित रहता है। कुंडलिनी ऊर्जा 3 अवस्थाओं में आती है: सामान्य सुप्त अवस्था, जागृत अवस्था और दुर्लभ जागृत अवस्था। जब ऊर्जा निष्क्रिय होती है तो किसी की आध्यात्मिक समझ प्रतिबंधित हो जाती है और हर चीज को सांसारिक और स्वार्थी दृष्टिकोण के अनुसार माना और व्याख्या किया जाता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा को कुंडलिनी योग के माध्यम से जगाया जाता है तो यह आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक ऊर्जा की अचानक अस्थायी स्थिति प्रदान करती है, लेकिन यह स्थिर नहीं होती है। केवल जागृत कुंडलिनी ऊर्जा ही चेतना का स्थिर परिवर्तन देती है। कुंडलिनी सीमित रूप में स्वयं की ऊर्जा, शक्ति है। जैसे ही जागृत कुंडलिनी प्रकट होती है, प्रतिबंध दूर हो जाते हैं और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और स्वतंत्रता उत्पन्न होती है। आत्म साक्षात्कार और कुंडलिनी ऊर्जा। कुंडलिनी के संदर्भ में स्वयं के प्रति अज्ञानता की विशेषता यह है कि ऊर्जा पेरिनेम से थोड़ा ऊपर सबसे निचले चक्र में फंसी रहती है। हालांकि आप स्पष्ट रूप से कुंडलिनी जागृत किए बिना आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। यह अवस्था शून्य अस्तित्व या शुद्ध अस्तित्व है और इसमें कोई प्रेम आनंद नहीं है। इसे आमतौर पर शून्य या कुछ भी नहीं होने के रूप में वर्णित किया जाता है। जैसा कि कोई मान सकता है, शक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना तेज नहीं है। इसके विपरीत यह शुद्ध सत्ता के साथ साथ शक्ति दोनों के प्रति समर्पण करने का एक तेज मार्ग है और जिस आत्मज्ञान तक कोई पहुंचता है वह एक अलग तरह का होगा यदि कोई इसे अनदेखा करता है। शक्ति कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के अंदर बढ़ने की जरूरत है और यह इसका प्राकृतिक कोर्स है। जैसे जैसे यह ऊपर की ओर बढ़ेगा, विभिन्न अनुभव एवं स्थितियां सामने आएंगी। आमतौर पर कुंडलिनी अपनी कुल मात्रा के एक अंश में ही बढ़ती है, जैसे एक समय में केवल कुछ प्रतिशत, लेकिन कभी कभी पूरी ऊर्जा निम्नतम चक्र को छोड़कर रीढ़ में प्रवेश कर जाती है। जब ऐसा होता है तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सांप निचली पीठ की कशेरुकाओं और त्रिक हड्डी के बीच की जगह से रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रहा हो। यह त्रिक हड्डी से नहीं बल्कि सामने से प्रवेश करता है। इसलिए सुप्त कुंडलिनी रीढ़ या त्रिक हड्डी के अंदर स्थित नहीं है, बल्कि पेरिनेम के ठीक ऊपर स्थित है। यह सांप आपकी छोटी उंगली जितना मोटा और लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा है। जब ऐसा होगा तो आप इतनी तीव्र आनंद की स्थिति का अनुभव करेंगे जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। यह भगवान के साथ यौन संबंध बनाने जैसा है। कुंडलिनी जागरण के दौरान ऊर्जा आंशिक रूप से या पूरी तरह से निम्नतम चक्र से उठ सकती है और शरीर में बहुत सक्रिय हो सकती है, लेकिन अगर यह हृदय चक्र तक नहीं पहुंचती है तो इससे कोई खास आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। यह एक डरावना अनुभव भी हो सकता है यदि आप यह नहीं समझते हैं और जो हो रहा है उसका सम्मान नहीं करते हैं। वास्तव में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई इसे यूं ही छोड़ दे तो कुंडलिनी ऊर्जा अपने आप नीचे गिर जाएगी और थोड़ी देर बाद आराम कर जाएगी। जब ऊर्जा हृदय चक्र तक पहुंचेगी तो आपको दिव्य प्रेम का अनुभव होगा, लेकिन यह अभी सर्वोच्च प्रेम आनंद नहीं है। वास्तव में सच्चा प्रेम आनंद तभी आएगा जब कुंडलिनी ऊर्जा मस्तिष्क में प्रवेश करेगी और शक्ति शुद्ध सत्ता में विलीन हो जाएगी। यदि कुंडलिनी ऊर्जा पूरी तरह या आंशिक रूप से गले के चक्र तक या उससे ऊपर उठती है तो आपको आनंददायक समाधि का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ट्रांस अवस्था बनाम समाधि। यदि कुंडलिनी ऊपर उठती है और किसी अवरोध को साफ करने में लीन हो जाती है तो ट्रांस अवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन उन्हें समाधि के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। समाधि में प्रेमानंद के साथ या उसके बिना शुद्ध सत्ता के साथ एकता होती है। समाधि में बेहोशी या सुन्नता होती है। प्रेमानंद शुद्ध सत्ता है, दोनों में कोई भेद नहीं है। शुरुआत में ध्यान के दौरान अचेतन समाधि, निम्न निर्विकल्प समाधि हो सकती है और आप इसे उस आनंद से पहचानेंगे जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आप भरे होते हैं और यह नहीं जानते कि कितना समय बीत चुका है। साथ ही आपकी खोपड़ी आनंदमय ऊर्जा से स्पंदित होगी। कुंडलिनी और शुद्ध अस्तित्व। कुछ लोग शुद्ध अस्तित्व और आत्मबोध के संबंध में कुंडलिनी और प्रेम आनंद को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कुंडलिनी ऊर्जा एक प्रकार की सापेक्ष शक्ति है और प्रेम आनंद एक प्रकार की भावना है। लेकिन कुंडलिनी शुद्ध शक्ति है और शक्ति शुद्ध अस्तित्व के साथ एक है। शुद्ध सत्ता और शक्ति एक सिक्के के दो पहलू नहीं है, वे एक ही हैं। कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकता है और शक्ति के बिना केवल शुद्ध अस्तित्व को ही जान सकता है।
लेकिन ऐसा एहसास देर शक्ति को भी एकीकृत करने में बदल जाएगा और जैसे ही ऐसा होगा व्यक्ति प्रेम आनंद में विलीन हो जाएगा। शक्ति प्रेमानंद है। ऐसा नहीं है कि प्रेमानंद शक्ति का लक्षण या लक्षण है, शक्ति और प्रेमानंद एक ही है। तो पूर्ण आत्मज्ञान न कि केवल स्वयं को शुद्ध अस्तित्व के रूप में महसूस करना, शुद्ध अस्तित्व शक्ति और प्रेमानंद की एकता है। इसलिए जबकि आत्म साक्षात्कार सामान्य कारक है, आत्मज्ञान भी कई प्रकार का होता है। मूल प्रकार शुद्ध अस्तित्व शक्ति और प्रेमानंद के बिना कुछ भी नहीं है। अधिक उन्नत प्रकार शुद्ध अस्तित्व शक्ति प्रेमानंद है। पहले प्रकार का अन्य लोगों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह सब प्रबुद्ध व्यक्ति के भीतर होता है। लेकिन दूसरा प्रकार दूसरों को आत्म साक्षात्कार में खींचने और उनकी कुंडलिनी को जागृत करने में सक्षम होने के उपहार के साथ आता है, ताकि वे भी उच्चतम तक पहुंच सकें। जल्द ही इस उपहार को शक्तिपात के नाम से जाना जाता है। कुंडलिनी के साथ कैसे काम करें? आरामदायक सीधी मुद्रा में बैठें। कुछ देर तक अपनी सांसों का अनुसरण करें। फिर सांस अंदर लेते हुए ऊर्जा को पूरी रीढ़ की हड्डी से सिर के शीर्ष तक खींचने की कल्पना करें। ऐसा करते समय आप शक्ति या सु शब्द को याद कर सकते हैं। बाहर निकलती सांस पर मस्तिष्क से सभी दिशाओं में फैलने वाली ऊर्जा की कल्पना करें। ऐसा करते समय आप ओम या हम्मा शब्द को याद कर सकते हैं, या तो शक्ति ओम या सुहम्मा। वास्तव में इसमें बस इतना ही है। इससे कुंडलिनी के लिए मार्ग साफ हो जाएगा, ताकि जब वह उठे तो थोड़ा प्रतिरोध हो। कुंडलिनी को सक्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका शक्तिपात दीक्षा है। शक्तिपात कुंडलिनी योग और कुंडलिनी जागरण। शक्तिपात शक्ति का संचरण है। जब आप इसे सीधे नीले अस्तित्व से प्राप्त करते हैं तो इसे पराशक्तिपात या महाशक्तिपात कहा जाता है, और यह बहुत दुर्लभ है। महा का अर्थ है महान। शक्तिपात के कुंडलिनी योग को कुंडलिनी महायोग कहा जाता है। शक्तिपात के दौरान दो चीजें होती हैं। एक, योगी अपनी कुछ ऊर्जा प्राप्तकर्ता को स्थानांतरित करता है, और साधक और योगी की संयुक्त ऊर्जा कुंडलिनी जागृत करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। दो, साधक की कुंडलिनी योगी के साथ प्रतिध्वनित होती है और योगी की शक्ति की उच्च आवृत्ति कहने के लिए पर कंपन करना शुरू कर देती है। कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में सोई हुई या जागी हुई बात करना बेशक एक रूपक है, लेकिन यह बहुत उपयुक्त है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वह सोए हुए समय से बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देती है। कुंडलिनी चेतना की निचली अवस्था में आपके बंधनों को दूर करना शुरू कर देती है, और यह जागने की एक प्रक्रिया की तरह है। इसलिए हम कहते हैं कि कुंडलिनी जाग रही है, लेकिन वास्तव में यह आप ही है जो जाग रहे हैं। शक्तिपात कई प्रकार से दिया जा सकता है। यह आमतौर पर एक संयोजन में दिया जाता है, लेकिन इच्छा, विचार, दृष्टि, स्पर्श या आवाज इसे अकेले ही कर सकते हैं। ऐसे योगी की संगति में ध्यान करने से जो शक्तिपात कर सकता है, योगी आपको अकेले इच्छा शक्ति के माध्यम से शक्तिपात दे सकता है, और आपको तब तक पता नहीं चलेगा कि आपका ध्यान आनंद में क्यों बदल गया, जब तक कि योगी आपको यह बताने का फैसला नहीं करता कि क्या हुआ। कुंडलिनी क्रियाएं। शक्तिपात के बाद और जैसे ही कुंडलिनी प्रणाली को शुद्ध करती है, सहज गतिविधियाँ, मानसिक छवियाँ, भावनाएं आदि उत्पन्न हो सकती हैं। उन्हें क्रिया कहा जाता है और वे बिल्कुल सही क्रम में हैं। आमतौर पर कोई ऐसा होने देता है जब तक कि निश्चित रूप से, उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्थान पर वे किसी पर अवांछित ध्यान आकर्षित न करें। उस स्थिति में व्यक्ति बस उस आवेग को अनदेखा कर सकता है या ध्यान की स्थिति से बाहर निकल सकता है जिससे क्रिया उत्पन्न हुई। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार AI की सदस्यता लें।